मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। मैं हूं फहद काज़मी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है। मालूम चलें आपको कि मोहल्ला मिर्जा हादीपुरा में आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथ में माला है और लोग लाइन लगा के खड़े हैं। ये किसी मंत्री या किसी विधायक के इंतज़ार में नहीं, बल्कि नगर के पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल के इंतज़ार में हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल और काफ़ी लड़ाई लड़ करके उत्तर प्रदेश सरकार से बुनकर सब्सिडी को बहाल कराने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया है और लखनऊ से सफल होकर वापस लौट रहे हैं, जो कि इस समय पहुँचने वाले हैं, रास्ते में हैं। लेकिन देख सकते हैं कि उनके इस काम से खुश तमाम जनता माला लेके उनका इंतज़ार कर रही है। देख सकते हैं सामने उनकी गाड़ी आ चुकी है और गाड़ी पे माला लगा हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है कि बुनकर सब्सिडी को बहाल कराने का आए हुए अरशद जमाल साहब को देख सकते हैं कि माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उनके चाहने वालों की लाइन लग गई है। पूरे जनपद में खुशी का माहौल है। इस काम से सिर्फ जनपद ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी लोग माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। कहा जा रहा है इस समय कि आपके वजन से ज्यादा आपको फूलों का वजन है। क्या वजह है और किस लिए ये सब मामला इतना है? देखिए, ये बुनकरों की खुशी का इजहार है और माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं हम लोग। उन्होंने बुनकरों की पीड़ा को समझा और बुनकरों के फ्लैट रेट को जुलाई तक के लिए बहाल कर दिया और उनके दूत ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में बुनकरों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि बुनकरों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। बल्कि आज उन्होंने उनके जो उनका हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि बुनकरों के बारे में ऐसी योजना बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करें ताकि बुनकरों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो इसलिए हम लोग उनका जिंदाबाद बोलते हैं। ये हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। बुनकरों के विद्युत बिल को जो उन्होंने फ्लैट रेट में फिर से कर दिया है और आने वाले दिनों में भी हम लोगों ने ये बात कही है कि फ्लैट रेट के अलावा हम लोगों को कोई व्यवस्था मंजूर नहीं है। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही अपने धरने को और आंदोलन को वापस ले लिया है और हम लोग ये आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बुनकरों की और गरीबों की उसी तरह से नज़र करेगी जैसे उन्होंने किसानों की तरह से फ्लैट रेट में उन्होंने विद्युत का बिल देने के लिए उनको अधिकृत किया हुआ है। ये मामला तो हम लोगों का दिसंबर से ये लागू हुआ है। नया शासनादेश पुराने को निरस्त किया गया, पासबुक ख़त्म किया गया है, लेकिन शासनादेश आने के बहुत पहले 6 महीना पहले से हम लोग काम कर रहे थे। तो ये आंदोलन करते करते और अधिकारियों से बात करते करते 1.5 साल का समय बीत चुका है और 1.5 साल के बाद हम लोगों की बात मानी गई। इसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया करूं बनारस के जो माननीय अशोक धवन जी हैं MLC और मेरठ के विधायक हैं सपा के रफ़ीक अंसारी साहब। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर मैं किसी का कहूँगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो MLC हैं बनारस के श्री अशोक धवन जी, उन्होंने लगातार हम लोगों के साथ मेहनत की है और बुनकर समाज उनका हमेशा ममनून रहेगा और उनका एहसानमंद रहेगा। बुनकरों के लिए हम सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे कि जो आपके बिलों पे जो बकाया आता था उस बहस को 5 घंटे की मीटिंग में 1 घंटा उस मुद्दे पे बहस हुई कि बुनकरों के बिलों में जो बकाया आ रहा है उसे समाप्त किया जाए और हमारी बात मानी गई और वो सारा बकाया आपका ख़त्म होगा। कोई विभाग का आपको उत्पीड़न नहीं करेगा जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, जो हम लोगों के मशवरे के बाद लागू होगी। उस व्यवस्था के लागू होने से पहले बुनकरों को किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रस्ताव मंजूर हुआ है वो 2-3 दिनों के अंदर अगली कैबिनेट की बैठक में पास हो जाएगा। फिर उसके बाद सारी लोग वो चीज़ लागू हो जाएगी। आपने जुलाई का जिक्र किया है, तो दिसंबर से लागू हुआ, जो जुलाई बीत चुका वहाँ तक के लिए या 2021? जुलाई तक के लिए तो जो व्यवस्था हमारी चल रही थी वही चलेगी। यानी 1-2 दिन में आदेश आ जाएगा तो पासबुक पे पैसा सबका जमा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जुलाई के बाद जो नई व्यवस्था होगी, यानी जो 2006 की व्यवस्था थी, सरकार का कहना है कि ये बहुत कम है, बहुत पुरानी है, और जो 2019 की व्यवस्था है वो हम लोगों का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए कि सरकार को भी कष्ट ना हो और हमें भी कोई कष्ट ना हो। आप हमसे 72 रुपया प्रति लूम ले रहे थे तो उसे कुछ बढ़ा लीजिए, आप 200 रुपया कर लीजिए, 250 रुपया, मगर फ्लैट रेट ही चाहिए। हम बिल के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। हम लोगों ने ये बात साफ कही है।
कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आने वाले चुनाव के लिए सब इतनी मेहनत की जा रही है, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, चुनाव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। चुनाव अभी बहुत ज़माना बाद है और चुनाव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, मेरा नाम तो अरशद जमाल है, मगर मेरी बात भी उन्होंने सुनी। इसका मतलब अगर चुनाव ही परिणाम होता तो हमारी बात ना सुनी जाती, लेकिन चुनाव एजेंडा नहीं है। वो बुनकरों की पीड़ा को सरकार समझते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। और हम लोगों का भी मामला चुनाव से कुछ नहीं, चुनाव में बहुत ज़माना बाकी है। जब हम जिंदा रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे घरों में रोटी होगी, हमारे बच्चों के हाथ में कलम होगा, कपड़ा होगा, तभी चुनाव की बात हम करेंगे। पहले पेट है, उसके बाद चुनाव है। तो चुनाव कोई अहमियत नहीं रखता। हम लोगों के लिए इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है कि इतने लोग माला लेकर खड़े हुए हैं। हम लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं और लोगों के दिलों में हैं, तभी लोग यहाँ माला लेके खड़े हुए हैं। तो मैं एक मतलब तमाम बुनकरों का खास तरीके से, व्यापार मंडल और दूसरे जितने लोगों ने भी बंद का हमारे आंदोलन में सहयोग किया था, हालांकि वो बंद हम लोगों ने वापस ले लिया, लेकिन फिर भी उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम बुनकरों की तरफ से। ठीक, थैंक यू। जैसा आपने देखा अभी कि अरशद जमाल पूर्व चेयरमैन, जिन्होंने बुनकरों का भी शुक्रिया अदा किया, उनके समर्थकों में भी काफ़ी उत्साह दिख रहा है, जिनको इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। काफ़ी लोग राहत महसूस कर रहे हैं, जिनका लंबा बकाया हो गया था और काफ़ी लोग परेशान थे। लेकिन अरशद जमाल के लखनऊ जाने के बाद देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार से बुनकरों के लिए एक बड़ी सौगात लेके मऊ में आए हैं। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।